अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। मैं आपके साथ मौजूद हूँ प्रोग्राम मेहमान मेज़बान में। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी से, जिनको आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। और मुलाकात भी कुछ ऐसे होती है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो आप स्क्रीन में देखते रहते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी कैसे होती है वो आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। आज जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो आपके बहुत फेवरेट हैं। वो इसलिए आपके बहुत फेवरेट हैं क्योंकि वो आपको बहुत कुछ हेल्थ के हवाले से बताते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स हेल्थ के हवाले से देते हैं, आपके हवाले से, आपके लाइफस्टाइल के हवाले से। आज हम ये जानेंगे कि आखिर उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो अपने घर में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, और उनके फेवरेट खाने और बहुत कुछ हम उनसे ही जानेंगे। उनके घर पर हम आए हुए हैं और ये पर्सनैलिटी है डॉक्टर ईसा, आपके बहुत फेवरेट। तो चलते हैं उनके घर की तरफ। और आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर ईसा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे आप? ठीक ठाक? आप कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि इतना खूबसूरत घर आपने बनाया। अच्छा लगा? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल। और आपकी फैमिली भी यहीं पर है, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, सबसे मुलाकात कराएंगे। बेगम साहब माशाल्लाह, ब्यूटीफुल भाई, सो प्रिटी। कैसे? वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई मैं कहूँगी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। दुनिया का खूबसूरत आदमी आपके साथ है। अच्छा, that's what we said. खूबसूरत एंड खूबसूरत ये तो है, दोनों चीज। और नवाल में भी मुझे यही क्वालिटी नजर आ रही है, खूबसूरत एंड खूबसूरत। थैंक यू। चलिए बहुत सारी बातें और करते हैं, बैठे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ईसा भाई से पूछूंगी कि आपका रिश्ता नवाल के साथ कैसा है और आप घर में टाइम जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं? सच्ची बात ये है कि एक दिन होता है। वैसे तो यूजुअली मैं क्लिनिक से आता हूँ तो घर आता हूँ, मतलब मेरी हिस्ट्री है। हमारी जब से शादी हुई है, ये मेरे ख्याल में ये नहीं कह सकती कि मैंने इनको कभी अकेले घूमते हुए देखा। मैं हूँ यूज्ड टू, मैं काम से सीधा घर, मतलब काम घर सीधा और घर। कितने बजे घर आते हैं? तकरीबन 10 तो बज जाते हैं मुझे। 10? हाँ। ओके, तो 10 बजे के बाद फिर आप लोग टाइम कैसे स्पेंड करते फिर हैं? हम 2-2.5 घंटे तक मैं इनके साथ ही होता हूँ। हाँ, ये नेटफ्लिक्स पे होते हैं। अच्छा, 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे नेटफ्लिक्स पे अपनी मूवीज देख रहे होते आप हैं। ये देखे ना, seasons 2-2.5 घंटे देख में रहे बैठा होते हुआ हैं। हूँ और इनको मौका दे रहा हूँ कि मुझे देखे जा। और जब मैं कुछ बात करूँ तो तुम कितना बोलती हो, पूरा दिन का मैं थका हुआ है, तुम कितना बोलती हो। मतलब ये है कि वो जो 2.5 घंटे उसमें भी आपसे बात ये ना करे फिर क्या? करते हैं, मतलब छोटी- पहले डिनर सर्व लेकिन होता क्योंकि है, उसको- फिर डिनर खाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स पे अपने लगाती हैं, मूवीज लगाते हैं। हाँ। तो तो तुम क्या बात करती हो इनसे जब ये घर आते हैं? तो मतलब क्या बातें होती हैं तुम्हारी? हाउ आई स्पेंट माय डे, क्या हुआ, बच्चों ने आज क्या किया। तो ये नेटफ्लिक्स पे जवाब दे रहे होते हैं? नहीं, नेटफ्लिक्स पे तो मूवीज देख रहे होते हैं ना अपनी। नहीं, तो जवाब नहीं देते इसका, तुम बातें कर रहे नहीं, हो। इतनी देर तक यूं बस सीधा स्टैच्यू की तरह होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं जोर से आवाज मारती हूं, आप सुन रहे हैं? मैं हाँ, सिंपली मैं सुन जो है रहा ना, हूं। मैं बात वैसे भी कम करता हूँ। हाँ। मतलब अच्छा जी ठीक है, ये वो बस इस तरह की। अब भी सच बताते, शादी से पहले कितनी बातें करते थे? बहुत। कितनी घंटों बातें होती थी? तो भाई शादी से पहले तो होती आई एम अ पर्सन जो बहुत बातें करती है, मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं, बहुत ये तो बोलती हूँ। अल्लाह माफ करे, ये तो इससे जितना बुलवा लो भाई। देखे ना, पूरे महल्ले की खबर इसको है, मुझे है नहीं, तो बातें किसके पास तो ज्यादा सुन ही लिया करें ना कम से नहीं कम। सुनता तो मतलब मैं पूरी सारी उनको बातें बताती हूँ, आज ये हुआ, अच्छा मेरे इन लॉज हैं जिस तरह में ये हो रहा है, ये सारी इनको बताती हूँ चीज़ें। और बच्चों ने आज ये किया, उनको मैं यहाँ लेके गई, ये लेके गई, तो मगर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर जोर से 2-3 दफ़ा आवाज़ देती हूँ, सुना आपने? हाँ, तुम क्या बोल रही थी? तो ये होता है। आईना से ना वो लिख कर दे दिया को, मैसेज किया नहीं, तो करो। मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, मतलब मैं बोलती रहती हूँ और ये सुनते रहते हैं। ऐसा करो, पूरा दिन ना वॉइस मैसेज किया करो इन पर, ताकि सुना करो। मैं थोड़ा सा चिलिंग हूँ, बड़ा रिलैक्सिंग हूँ, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सिंग है। हाँ मैं बोलता कहूँ, मतलब ये Actually, he's a नवाज को very हमेशा- boring personality, to be honest. अच्छा, मैं मैं ये ना इतना कुछ बोल के आता हूँ, हाँ। मतलब सुबह से
100 तो पेशेंट में देखता हूँ रोज डेली। अब पता है क्या, हमारे माशरे में जो ना, सच्ची बात बताऊं, लोग बेचारे ज़्यादा बीमार नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस है, लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम है। मुझे मेडिसिन देने से इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। मुझे पता है कि यार इस बंदे को या इस बंदी को काउंसलिंग की तो ज़्यादा सबसे ज्यादा तो वाइफ को जरूरत होती है काउंसलिंग की, है ना? मतलब मेरे पास यही है ना बात करने का, बच्चों से कितनी बातें करूं, ऑब्वियसली मैं भी थक जाती हूँ। नहीं, मेरी तो काउंसलिंग ये कर रही होती है माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मैं करती हूँ, मुझे लगता और मैं थोड़ी ज्यादा करता हूँ। है। मुझे लगता है मैं करती हूँ, बट ये कहते हैं मैं करता हूँ, मुझे लगता है। तो इसका मतलब बराबर की मोहब्बत हुई ना। शादी कैसे हुई थी? मतलब लव मैरिज तो थी, इतना मुझे पता है। अरे एक जगह ना आना जाना तो था। ये जरा ना चुलबुली टाइप की नहीं होती लड़कियां, हाँ। हंसी मजाक मस्ती, पता ही नहीं, होश ही नहीं दुनिया वो भी है बहुत। तो हाँ, अब तो माँ हो गई, थोड़ा वो हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बोलती थी। लेकिन तो एक दिन मेरे पता नहीं क्यों ऐसे ही माँ बाप भी बैठे हुए थे, ये जरा थोड़ा सा कोने में थी, तो मैंने कहा कि विल यू मैरी मी, मैंने प्रपोज कर दिया। सुन्नत में भाई कौन सा गुनाह किया। सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे कह दिया आप अपने अपनी शक्ल देखिए। मैंने कहा यार दुनिया के खूबसूरत इंसान को ठुकरा रही हो तुम। तो फिर मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा देख लेना एक दिन तुम मुझे खुद कहोगी कि मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। पूछ ले, सामने बैठी हुई है। फिर इनकी मोहब्बत ने हमारे दम उफ उफ। मैं वही कहती हूँ उनको, मैं वही कहती हूँ उनको कि आपने कुछ ना कुछ किया है तभी मेरे आपसे मोहब्बत हुई। लेकिन नहीं, चलो उस वक्त किया ना, तो अब जो इतनी ज्यादा मोहब्बत जो मैं देख रही होती, इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत है माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल जिस तरह हर घर में होता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वापस से सही हो जाते हैं हम दोनों। इनकी बहुत अच्छी आदतें और बहुत बुरी आदतें दोनों आपने बतानी है। फिर ये बताएंगे, एग्री करेंगे कि है या नहीं अच्छी है। पहले चलो बुराई बता दो। पहले बुराई बताओ। गुस्सा बहुत आता है इनको। अच्छा। और गुस्सा आता है तो इनको पता नहीं होता है कि कितना हाइट तक गुस्सा आया है। गुस्से में बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं, मगर इनको ईगो इश्यू है कि सॉरी नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैंने पूछ रही कि ऐसा कौन सा हर्ब है जिससे गुस्सा कम आए? लेकिन गुस्सा बहुत ईगो आता का है, कोई इलाज नहीं होता। हाँ, ईगो मतलब सॉरी नहीं बोलेंगे अपने गुस्से के बाद। बहुत कम, हार्डली ऐसा होगा कि ये सॉरी बोल देते हैं कि हाँ रियलाइज करके कि सॉरी मैंने। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे गुस्से का आगाज होता है ये। मेरे गुस्से का ये एग्री करेंगे, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आएगा। मतलब किसी बात पे ये दिला दें तो फिर मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। अच्छा। फिर ये चाहे भी तो मैं सॉरी नहीं करता। अच्छा, तो गुस्सा आप कैसे मैं इजहार रियलाइज कैसे कराने करते के हैं लिए गुस्से का? नहीं, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती, बस मुंह नाराजगी ना, मुंह उस तरफ बस। नाराजगी वाला गुस्सा गुस्सा आता है। ये इनकी बहुत बुरी आदत है जो कि मेरे बच्चों में भी आई है, दोनों बेटों में भी। बहुत, उनको भी मतलब इतने छोटे लेकिन इतना गुस्सा आता है। और बाकी तो कोई इनकी बुरी आदत नहीं है, बाकी माशाल्लाह इज परफेक्ट। बाकी क्या अच्छाई अब बता देती हूँ, बहुत ख्याल करते हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, मतलब मुझे चीज़ें नहीं पता होती, ही डज इट फॉर मी। ख्याल करते हैं और अच्छी लग्जरियस लाइफ दी हुई है जिस तरह की मतलब मैंने पहले गुजारी है माशाल्लाह। अच्छा, आप बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? छुट्टी तकरीबन उन्हीं के साथ गुजरती है एक तो, फिर बाकी जो टाइम होता है वो रात में मैं आता हूँ तो बच्चे जाग रहे होते हैं, उनके साथ थोड़ा खेलते हैं। बच्चा मेरा बड़ा जो है वो माशाल्लाह 3 साल वाला, वो कार्टून ज़रा ज़्यादा देखता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर उसकी वालदा जब उसको लेके जाती है सोने के लिए, फिर मैं अपना टाइम थोड़ा सा टीवी और बीवी के साथ मिक्स करके गुजारता हूँ। वही जो आपने बताया था। अच्छा, ये वैसे मैंने कहा कि बहुत घर का ख्याल व्याल रखती है, आपका भी बहुत ख्याल रखती है, हर चीज़ बड़ी, मतलब बहुत अच्छी जिम्मेदार वाइफ है, बहुत ज़्यादा। और आप जिम्मेदार हस्बैंड भी है, मतलब नो डाउट अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन एक आज टास्क दूंगी छोटा सा। क्या? आपको मैं लेकर जाऊंगी बड़े अरसे बाद किचन में, और आपने अपनी वाइफ के लिए बनाना है नाश्ते का प्लेटर। मुझे नहीं पता आप कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, बस आपने कुछ बनाना है। नाश्ता तो बताऊँ क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। 1 अंडा हाफ फ्राई दे दो, 2 स्लाइस रख के दे दो, ये इसका नाश्ता है। चने वो रखेंगे और आपने सर्व भी करना है फिर इनको। अच्छा, हाँ, ठीक, अपने हाथ से भी खिलाना है। यही करती हो ना नाश्ता तो? चल बस सही, ठीक है, बनाओ। चले भाई बेगम, आज अंडा भी बनाते हैं। ओके, नमाल करिए रेस्ट चले और जी। आप चलें किचन में, ठीक है। ये कोकोनट ऑयल में बनाएंगे? हाँ, कोकोनट ऑयल। अच्छा, वाह। हमारे घर में जो है वो सरसों का ऑयल हाँ। या कोकोनट ऑयल। अच्छा, तो छुरी से अंडा काटेंगे? अच्छा, वाह। मेरा अपना हाथ है ना। अच्छा, ओके। हमारे घर में
आटा भी अपना गूंदा हुआ चक्की का, चक्की का आता है। मार्केट से नहीं। हाँ। और चावल? और चावल नॉर्मल? चावल मैं एक जगह से ऑर्गेनिक लेता हूँ। अच्छा। डॉक्टर हूँ ना, तो कुछ चीज़ें लोगों को बताता हूँ, अपने घर में भी करता हूँ। जर्दी टूट जाए तो अंडा खाती नहीं हो हमारी बेगम तो। अच्छा। बल्कि दूसरा बना के अच्छा, लाओ वैसे मैंने। पहली दफा नाश्ता बना रहे हैं उनके लिए या पहले कभी बना नहीं, चुके हैं? बनाता हूँ अक्सर। अच्छा, बनाते हैं अक्सर। संडे को थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं करता हूँ, लेकिन वो करने नहीं देती क्योंकि उसको पता है थका हुआ आदमी है। तो देखिए, जिम्मेदारी जो है, जो एक मर्द भी निभा रहा होता है, मैं तो कहती हूँ बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है Of course, कि मतलब वो पूरा वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, घर रन घर कर वालों रहे के लिए। नाइस प्लेटर। इसको सजाएंगे भी प्लेटर को ऐसे ही रखेंगे बस? वैसे कुछ वो क्रिएटिविटी करेंगे इसमें? इसके साथ वो लेती कुछ नहीं है, हाँ। जो सच्ची बात है। खाली उनका अंडा? एक पसंदीदा बस अचार है। हाँ। वो अचार जो है ना वो, अंडा और अचार? हाँ वो मजाक के अलावा? पूछिएगा जरा, सीरियसली? मैं बता रहा हूँ, अचार नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, इतना ज्यादा पसंद है? उनका फेवरेट अचार है। ओके। और हमारी बेगम मेमुन है। अच्छा, ओके। और वो डिफरेंट खाने होते हैं उनके? मेमनों की कुछ चीज़ें जो है ना खास होती हैं। को आज हमने ईसा भाई से जो है वो नाश्ता भी बनवा Finally. लिया। आप नहीं। आप हर रोज आया करें मेरे घर हर रोज, ताकि मुझे नाश्ता तो मिले। ये कह रही अचार का राज। अभी खत्म नहीं हुआ अच्छा। यहाँ पर सिलसिला। अभी ईसा भाई जो है वो खुद अपने हाथ से खिलाएंगे। नहीं, मुझे खुद पसंद है। नहीं, ये नहीं आज हो रहा। आज हम आए ना घर पे मैं पे कहूँ कि रोज आना चाहिए इसलिए। ये खाती भी थोड़ा थोड़ा होंगी? थोड़ा खाती हैं? हाँ। अच्छा, ये अचार कहाँ से लाते हैं? वो कह रहे हैं बड़ा कोई स्पेशल जगह से अचार आता है। धोराजी में एक जगह है, वहाँ मिलता है। हाँ। कराची का दूसरा शेड़ा है। ओके, अच्छा। तो मुझे वहाँ से, मतलब मैं बचपन से ही अचार खा। अच्छा, ये बताओ, आज इन्होंने आपके लिए नाश्ता बनाया, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, तभी तो कह रही हूँ रोज आया कर। और आज आपने इनके लिए नाश्ता बनाया, आपको कैसा फील हुआ? मैं Once मतलब in a blue moon ये हाँ, हो once जाता in a है। blue moon, मुझे नहीं करने दे रही, सच्ची बात है। और केयरिंग है, उसको पता है कि थका हुआ होता है। तो मुझे ऐसे संडे को तो ये जितना कोशिश करती है कि ये बंदा खुद एंजॉय करे, मुझे बॉदर नहीं होने देती। ये बात तो है। मैं शाम को सिर्फ फिर उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो फिर अच्छा, वैसे हमने खुद भी देखा है, जब हम क्लिनिक जाते हैं तो इतना रश होता है, लोगों से इतनी बात करना, लोगों को मतलब गाइड करना, उनको बताना, मतलब हर एक की अलग-अलग बीमारी होती है, मतलब हर एक की उतना ही सुनना पड़ता है जितना एक पेशेंट का पहला आता है उतना ही दूसरा। वाकई बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। मेरे यहाँ तो मतलब जो मेरे पेशेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते भी हैं। मैं मतलब बंदे की ना जब तक बीमारी डायग्नोज नहीं होती तो मेडिसिन नहीं लेता। दूसरा ये कि कभी कभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं बेचारे वो दवाइयों के लिए, तो मैं फिर उनको समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, फिर छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ कि आप घर में करो, बजाय कि आप एक डॉक्टर को पैसे दो, क्योंकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमत है, क्योंकि हम लोग जितनी भी दवाइयाँ बनाते हैं वो यहाँ तो जड़ी बूटियाँ या सब्जियाँ या फ्रूट हैं, तो बहुत सारे लोगों के घरों में चीज़ें होती हैं, अब उनको नॉलेज नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, बोलता है मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, वो बेचारा राइजे, कीसो, नेक्सियम रोज़ खा रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ यार तुम मेरे पास दवाई लेने आए, तुम्हारे किचन में पड़ी हुई है, जाकर छोटी इलायची उठाओ, सौंफ उठाओ, जीरा उठाओ, पुदीना उठाओ, चारों चीज़ों को आप पाउडर बना लो, आधी चमची सुबह खा लो, आधी चमची रात को खाने से पहले खा लो, ये खुद राइज का काम करती है। तो नेचुरल में अल्लाह ताला वो आपके अच्छा देखिए, इब्राहिम आ गया। इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। नो, व्हाई नो? यस, ये माँ की रूह है। हाँ, अंदाजा कर लो, नौ से पता चल रहा है ना। ये एक्चुअली मेरी रूह है, मुझे इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। हाँ। अच्छा, अभी ईसा भाई आप नहीं जल्दी से बताओ, ईसा भाई की सबसे स्पेशल बात। बहुत कह रही है, बहुत कह रहे हैं, ख्याल रखते हैं। बर्थडे याद रहती है इनको? हाँ, मेरी बर्थडे एक्चुअली याद रहती है। आपको उनकी याद है? मुझे भी याद है। मुझे अपनी तारीख याद नहीं रहती, लेकिन इसकी बर्थडे याद रहती है। अच्छा, आपकी डेट ये है जी हमारी छोटा डॉक्टर ईसा। ओह माय गॉड, ये कॉपी है कि तो नहीं? कॉपी में के फोटो स्टेट बिल्कुल स्माइल। कितने प्यारे हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा, वो जितना ज्यादा वहाँ पे चिपको हो रहा था, मैं ये ये उतना नहीं सबके बीच में। अच्छा चला इतना देखते ये मेरे पास मेरे नहीं आता। ससुराल के पास मैं इसको छोड़ दूं, कहीं भी छोड़ दूं, वो तो मुझे कहीं नहीं जाने देता।
ये तंग नहीं करता बेचारा। ये तो भाई बड़ा फ्रेंडली बेबी है, तो हमारे पास इससे भी आ आपको गया अंदाजा राम होना चाहिए कि डॉक्टर ईसा कैसे हैं जी। हाँ, और इब्राहिम माँ कैसी है। वो एटीट्यूड वाला है, ये जरा फ्रेंडली हाँ, उसका वाला थोड़ा है ना। मूड स्विंग्स, एटीट्यूड है उसके अंदर, मूड स्विंग्स है, ये सिंपल सा है। ये सिंपल बच्चा है। हम ये भी हमारे, ये भी आपकी तरह जो सारे खिदमत खल्क हाँ इंशाल्लाह है ना, इंशाल्लाह। है ना इस्माइल। अच्छा, कोई ऐसी कोई ख़ास बात जो वाकई बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक मैंने कहा ना कि ये टाइम होता है जो बच्चों का जो गोल्डन टाइम है ना, वो यही है। वैसे भी आप देखें ना कि हदीस में है कि 7 साल तक अपने बच्चे को वो जो क्लोजनेस है अटैचमेंट, हाँ। फिर 7 के बाद थोड़ा सा आप ज़रा समझाना और उसको थोड़ा डांटना डपटना बनता है। अच्छा, और आपको खाने वाने में क्या पसंद है? आई एम वेरी सिंपल, मतलब ऐसे पहले तो खाने ही अच्छे मिलते हैं, हाँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ भी दे दो मैं खा लेता हूँ। मगर ये मतलब सब पाकिस्तानी फूड आपको ज्यादा हाँ, वैसे मैं देसी खाना, देसी खाना ज़्यादा। थोड़ा सा वो स्टेक मुझे थोड़ी पसंद है, इटालियन। स्टेक इसलिए कि वो ये है कि थोड़ा डाइट भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा लाइट उसमें वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा पीस होता है तो वो। अच्छा, हमने आपका पूरा घर का हिस्सा देख लिया है, लेकिन आपका जो स्पेशल जो गार्डन है वो अभी तक नहीं देखा। गार्डन को छोड़े मैं स्पेशल एक जगह बताता हूँ। हाँ जमाली बेगम का वो होता है ना मूड, हाँ, एंटरटेनमेंट वाला, अच्छा। तो फिर हम एक कॉफी बनवाते हैं हाँ। और एक खास जगह हमने बनाई है। ओह, आपको क्या दिखाते हैं। खास जगह है वो क्या? एक्चुअली हमारे रूम के बाहर हमने एक एरिया हमने बनाया है। बेडरूम के साथ रखा हुआ है, लेकिन बाहर से भी हम आपको दिखाते हैं। हाँ, बस फिर हम वहाँ बैठते हैं, घंटों बातें करते हैं। ठीक है, चलिए वो एरिया भी दिखाएं और सारा दिन जो इसने जमा की हुई बातें अड़ोस पड़ोस से लेकर रजिया खाला तक, वो सारे किस्से वहाँ बैठ के मैं सुनता हूँ। मतलब जब जहाँ पे वो सिर्फ संडे को सुनते हैं, टीवी नहीं होगा, संडेज को सुनते हैं और रोज सुनते हैं। हाँ, संडे को, Sunday कभी नाइट में कभी कभी हाँ, होता है, रात लेकिन को कभी संडे कभार जब मूड में होते हैं तब बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं तो फिर हम बैठते हैं, वरना संडेज को तो यूजुअली हम वहाँ बैठते हैं। अच्छा, लेकिन एक खास बात है कि वहाँ पे टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, नहीं, आराम से उस बैठे। एरिया में मोबाइल अलाउ ही नहीं है। अच्छा, अलाउ ही नहीं है। उस एरिया में ना ना, मैं ये- अपना फोन यूज कर सकती हूँ ना ये अपना फोन यूज उसमें तो मोबाइल अलाउ ही नहीं है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मैंने किया हुआ है क्योंकि इनका आदत है ना हर वक्त लाइक फोन यूज करना, फिर फोन भी इनको बहुत आता दैट्स है। द बेस्ट पार्ट। आई थिंक That's- हर घर में ये चीज हाँ, होनी वो चाहिए। एरिया है जहाँ पे ये एरिया है, नो मोबाइल और नो बिजनेस, नो नो फ्रेंड्स, जस्ट अड़ोस पड़ोस। अपनी बातें। अच्छा, चलिए हम वो एरिया भी देखते हैं और साथ में हम गार्डन भी देखते हैं, क्योंकि ये सबसे जो नेचर के करीब, जिस तरह ईसा भाई ने हमेशा बोला कि नेचर से करीब चीज़ें होनी चाहिए आपके, तो आपके घर में भी ज़रूरी है, आपकी फैमिली के साथ भी ज़रूरी है। तो कहाँ पर वो स्पेशल टाइम स्पेंड होता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत खूबसूरत जगह है ये। दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड सो कोजी। में तो अब ऐसे लग रहा है नींद आने वाले हैं यहाँ पर ये बैठ कर। रात को यहाँ और मजा होता है, हाँ, बिकॉज ये सारी लाइट्स ग्रीन हो जाती हैं, तो साथ हमारा बेड है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था ये करने का, बनाने का? आपका। और ये दरख्त भी यहाँ पर, मतलब बिल्कुल ये तो ऐसे पीसफुल जगह है। सुकून, ये बंद हो जाता है चारों तरफ। हाँ, ये बंद कैसे, गेट है यहाँ पर, ये दरवाजा? है ना सामने लगा हुआ है। ओह वाह, अच्छा। और ये जब आप सुकून से यहाँ बैठे, बहुत अच्छी जगह है, बड़ी पीसफुल यहाँ जगह है। कोई मोबाइल नहीं, कोई बाहर की बात नहीं, और कोई, हमारी बातें होती हैं। यानी कि यहाँ सिर्फ एक इंसान बातें करता है, एक सुनता है। और कौन बोलता है, कौन सुनता है? मैं ये बोलती मैं सुनता हूँ। अच्छा, ये भी वो अच्छा। तो जो आपने कहा था ना कि आपकी बातें जो है वो सुनने के लिए, तो ये जगह स्पेशल देखो उन्होंने बनाई है आपकी सिर्फ बातें सुनने के लिए। अच्छा, अब मैं आप लोग से एक गेम भी खेलूंगी इस पीसफुल जगह पर, ताकि हम पीसफुल रहें बहुत। इसमें मैं सवाल करूंगी एक से, जवाब दोनों ने देना है। मतलब सवाल अगर मैं करूंगी नवाल से तो जवाब ये भी अपना देंगी और इनका भी जवाब आप देंगे, ये देखने के लिए कि आप इन्हें कितना जानते हैं। एंड सेम मैं डॉक्टर ईसा से सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है और ये देखेंगे कि आप भी इन्हें कितना जानती है, तो दोनों जवाब साथ देंगे। पहला सवाल मैं करूंगी नवाल से। तो नवाल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। दोनों एक साथ फिर मुझे बताइएगा। जवाब हो गया? नहीं, देखना नहीं एक दूसरे को। हाँ, वो अभी भी देख रही है कि हाँ, दिखाएं, आप भी दिखाएं। ऑलराइट, 7 मार्च, बिल्कुल सही है जवाब। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? ये ये जिस दिन पैदा हुई उस दिन मैं गरीब पकड़ा गया।
अच्छा ये बताएं कि नेक्स्ट सवाल का जवाब मैं आपसे, एनिवर्सरी की डेट, आप लोगों की शादी की सालगिरह की तारीख बताएं। हो गया नवाल? इतना लंबा कहानी वैसे लिख ये रही हो। 3-3 मनाती है हाँ गिफ्ट के चक्कर में, हाँ लेकिन उसमें से मैंने एक लिखी है। अब देखते हैं कि मैच होती है कि नहीं। इनको याद भी होगी। ये क्या है? ये कौन सी है? ये क्या? ओह एक्चुअली मैं गलत हूँ, ओह सॉरी। माय गॉड। खुदा अच्छा को 10 जुलाई है, इट्स नॉट 10 जून, इट्स 10 जुलाई। जुलाई, यस। अच्छा जी, देखिए मैंने मंथ, ये तो देखिए गलत हो गया। इन्होंने गलत मंथ लिखा, मैंने मंथ भी सही लिखा है। ये 3 मैंने बताया था गिफ्ट वाले जो है। अच्छा बाकी दो वैसे ही बता दे, बाकी दो कौन सी हैं और नहीं, क्यों कोई है? गिफ्ट के लिए नहीं है, कोई गिफ्ट के लिए नहीं है, ऐसे ही है। तो सेलिब्रेशन तो होती होगी। हाँ 10 जुलाई को करते हैं। 10 जुलाई को बेसिकली, ठीक है सही है। अच्छा अब आपने बताना है, अब मैं नवाल से सवाल करूंगी, इनका फेवरेट कलर, डॉक्टर ईसा का। ईसा का favorite हाँ colour। आपने भी लिखना है, चीटिंग नहीं, ये देखेगी पता है नहीं पता। मुझे तो नहीं पता है। उप्स, ब्लू, उनका ब्लैक, ये क्या हुआ? मुझे ज्यादा ब्लू पसंद है, मुझे तो पता है कि ब्लैक I पसंद mean, है आपको। हाँ। आप हमेशा बोलते हैं ब्लैक कपड़े लो, ब्लैक लेकिन ज्यादा मैं ब्लू में रहता हूँ। वैसे कभी पूछा Black- था आपने इनसे कि उनका फेवरेट कलर कौन सा? नहीं। नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ज्यादा नहीं, मुझे सारे ऑडियंस कहते हैं आप अच्छा। ब्लू ही क्यों पहनते हैं। चलें अब आप बताएं इनका फेवरेट कलर, अल्लाह ये बहुत मुश्किल है। आप प्लीज बता दें। अब वो सोच रहे कि क्या ज्यादा फैन, चीटिंग नहीं, छुपाओ जो देख रहे हैं। ये ज्यादा, बाकी भी और कलर थे वाइट, लेकिन वाइट ज्यादा। व्हाइट, आपने भी व्हाइट वाइट ही लिखा, चलो दैट्स गुड। इनको पता है आपके बारे में, है ना? होना चाहिए। अच्छा अब मैं नवाल से मुझे सवाल इसलिए करूंगी। पता है कि मैं खरीदता हूँ। तो मैं भी खरीदती हूँ। बजट तो यही से जा रहा होता है ना आप सारा। तो मैं आपके लिए ब्लैक लेती अच्छा वैसे आप इनकी पसंद के कपड़े पहनती हैं या अपनी पसंद के? बात फिर उनको पता ही होगा ना। और ये आपकी पसंद के पहनती हूँ। हैं? मतलब मुझे मैं तो lipstick खरीदता ही भी- नहीं हूँ। ये नहीं अच्छा ये खरीदती मेरे हैं तो सारे? कपड़े ये मैं खरीदती हूँ। खरीदती हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करूंगी, इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? ये best बड़ा friend का, हाँ मुझे पता है बचपन में। आपके बेस्ट फ्रेंड? जवाब अदल। अदल। अदल उसको दोनों शॉर्ट ने- बोलते हैं। हाँ हाँ पूरा नाम गुलाम रसूल है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। दोनों लिखा है। वेरी नाइस भाई, बहुत ज़बरदस्त, ये तो मुझे पता था। अच्छा नवाल का फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? ओखरा। आप बोल ये क्यों आप रहे वो हो? लिखना है ना, आप बोल क्यों रहे हो? तो ये नहीं था क्या? लिखना है आपको। ये भी है तो आपने लिखना और है। मैंने लिख दिया है और इन्होंने सही अच्छा ओखरा, ठीक है सही, ओखरा। ओखरा। वो तो वैसे ही सबको पता है कि ओखरा ही है, ठीक है ओके। अच्छा जी अब आपने बताना है नवाल कि डॉक्टर ईसा की फेवरेट वेकेशन जो जगह होती है वो कौन सी है, जहाँ पे वेकेशन अपनी क्या सवाल किया आपने। जब मेरे देखता हूँ साथ गए या वैसे नहीं वैसे इनकी फेवरेट हो गया। ये वो लिखेगी नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सीचल। सीचल, मालदीव। मालदीव इज फेवरेट, बट सीचल एंड मालदीव इज सेम आल्सो। हाँ 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 इट्स नॉट सेम, इट्स डिफरेंट। आई मीन थोड़ा सा वो है ना, वो नेचर है दोनों। नेचर है बट आपको वहाँ मालदीव्स पसंद वहाँ था। जंगल है। हाँ सीचल में जंगल है। हाँ, मैं दोनों जगहों पे उसूलन। हाँ मगर आप मेरे साथ गए थे तो उन्होंने कहा मुझे मालदीव ज्यादा अच्छा लगता है। मालदीव में जाता रहता हूँ, मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ। लेकिन सीचल आई लाइक आल्सो। लेकिन ज्यादा आपको सीचल पसंद चलिए है। रॉन्ग ऑलराइट, थोड़े सवाल बैचिंग थे, थोड़े से नहीं थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। अब अभी टाइम फटा तो नहीं होगा ना इसके बाद? नहीं 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 सही है फिर, ठीक है। बस ये सवाल तो यहाँ पे खत्म है। एक्चुअली दोनों ही चीजें ऐसी हैं जहाँ हम ज्यादा जाते हैं। और दोनों ही जगह आप दोनों की, मतलब ये इनका फेवरेट है, सीचल इनका फेवरेट है या इनको भी मालदीव पसंद है? सीचल मालदीव मतलब मुझे मालदीव हम लोग basically- मेरी फेवरेट असल में मतलब दो, हमें नेचर ज्यादा शायद अट्रैक्ट करती है, मुझे स्पेशली। ठीक है। मतलब आप देखें ना, अब सीचल जाएंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जंगल जंगल और दरी, वो समंदर और बस सब। और हाँ माले में तो सिर्फ भाई मेरी दरी। फेवरेट जगह कोई और है। आपकी मेरी फेवरेट ग्रीस है। ग्रीस। हाँ ये ग्रीस ज्यादा पसंद वहाँ पे लेकिन समंदर उधर भी है, हाँ मतलब समंदर हर चीज जो है वो दुनिया का समंदर से बेहतरीन करीब है। sunset वो बहुत खूबसूरत है। हाँ। The way it is, like white and blue, हर चीज और मुझे बड़ी बहुत रोमांटिक है। हाँ, it's more You're more on the romantic side. Yeah. और अब आप हमारा भी ख्याल रख रहे हैं तो आप, मैंने सुना है कोई लंच वंच की बात भी होगी। हाँ लंच खाएंगे, लंच खाएं फिर चल गए। जबरदस्त। क्या पका है लंच में? कोरमा वाह, और देसी मुर्गी। ओ यमी।
बस तो चल के लंच करते हैं। देसी मुर्गी की बिरयानी। बिरयानी खाने की मेज़ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार बिरयानी जो बनी है देसी मुर्गी से। और हाँ देसी मुर्गी और आपको एक कोरमा। और कोरमा। क्या खाओगे आप? मैं तो दोनों चीज़ें खाऊंगी, आज मेरा Start चिड्डे कहाँ हो से गया करोगे? फ़ौरन से। अच्छा आप ये बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है खाने में? मुझे कोरमा खैर ज़्यादा ही पसंद है और कोरमा फिर मटन का। अच्छा कोरमा मटन का, ये भी मटन का ही कोरमा है। हाँ मटन का। और बिरयानी जो है वो थोड़ी सी ये मसाले वाली हो तो इसमें चिकन लेता हूँ। आई लाइक ऑल्सो मटन बट बिरयानी क्योंकि सब चिकन में खाते हैं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और आपको वैसे खाने में जैसे आप क्या आपने निकालोगे? मैं बिरयानी में। राइस। इनको जैसे आपने बताया था कि आपके इनके हाथ का आपको स्टेक पसंद है, वो आप खाते हैं? स्टेक बनाती है और सैलेड का मेरा वो बार बनाती है। अच्छा वो बड़ा इसका सैलेड क्लासी पूरा होता है। स्टीम करके सैलेड बनाती हूँ। उसमें क्या क्या होता है? उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इनका। एक तो मैं वैसे नॉर्मल से सैलेड बनाती हूँ, उसमें आइसबर्ग, ब्रोकली, कैरेट, क्यूकम्बर, ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव, ये सब चीज़ें। अच्छा चपाती भी। अच्छा ये रोटी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये मैं इसको दिखाऊं आपको, आप ये इसको 1 घंटा रखो ये सख्त नहीं होगी। प्योर चक्की के आटे की। प्योर चक्की के आटे। वाह ये चीज़ जो है ना, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर बड़ी ख़ास सीखी और वो ये कि एक तो देसी मुर्गी खाएं और मटन बड़े शौक से आप खाते हैं। मटन भी अच्छा होता है, चाय में गुड़। चाय में गुड़ और देसी अंडे, तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप डॉक्टरों पे नहीं जाएंगे फिर। खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आई एम जस्ट एंजॉइंग इट। अच्छा अभी हम खाना वाना खाएंगे एंड थैंक यू सो मच आपका कि आपने आज हमें इतना टाइम दिया और हम आपका हमने ज़्यादा टाइम भी ले लिया है। अभी आपका क्लिनिक का टाइम हो रहा है, हम जाएंगे आपके साथ क्लिनिक। ओके वहाँ और चले। बिल्कुल, और वहाँ जाकर भी देखेंगे आप वहाँ पर टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू दैट। अब हम आगे हैं फोरम मॉल डॉक्टर ईसा के क्लिनिक जिसका नाम है ग्रीन रूट्स, और यहाँ पर हम ईसा भाई से मुलाकात करेंगे जिसका हमने बताया कि अभी वो अपने क्लिनिक जाएंगे और उनके साथ ही हम उनके क्लिनिक में आ जाएंगे। और क्लिनिक में अभी आपको हम दिखाएंगे कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। उनका तो वेटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का इलाज भी होता है। ये हम जानेंगे ज़रा ईसा भाई से ही, डॉक्टर ईसा से, कि आखिर किन किन चीज़ों का इलाज यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी अद्वियात, किस किस तरह के हर्ब्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। सो डॉक्टर ईसा से मुलाकात करते हैं। हम आपके साथ साथ यहाँ तक भी पहुँच हाँ जी, गए है ना, बिल्कुल सही। और हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर ये टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और इस क्लिनिक में कौन कौन सी चीज़ों का इलाज होता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? वो हदीस है ना कि अल्लाह नहीं उतारता उस बीमारी को जिसका इलाज ना हो। तो हम हेल्थ को भी देखते हैं, ब्यूटी को भी देखते हैं, अच्छा ब्यूटी को भी देखा दोनों जाता है? चीज़ों को देखते ओके, हैं। मतलब किसी के पिंपल्स होंगे, कुछ और होगा, उसका हाँ भी कुछ इलाज भी हो मतलब जाता स्किन की कोई भी डिजीज़ हो है? हाँ हाँ, और कोई भी बीमारी हो उसका उसमें भी हम इलाज दोनों होता करते है। हैं। और पाकिस्तान का पहला ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ एक साथ एक छत के नीचे, 100 से ज़्यादा जो ऑयल्स हैं। तो कम है ऐसी जगह पाकिस्तान में जहाँ आपको मतलब दुनिया में अगर कोई हर्ब है तो वो यहाँ होगी। ज़्यादा हर्ब्स के बारे में मालूम नहीं कर, थोड़ा सा ज़रा जल्दी, आपका टाइम नहीं लूँगी। तो अब जैसे ये मगज़ खारिया, मगज़ खरबूजा, खरबूजे के अंदर बीज होता है, ये उसका बीज का हिस्सा है। और हर चीज़ का अपनी अपनी जगह पे मुफाद है। हाँ डिफरेंट चीज़ें, फिर उनको कंपाइल करते हैं बीमारी के हिसाब से, फिर उसकी दवाई बनाते हैं। गोरख पान, गुले खैरू और ऐसे बेटा थक जाओगी यहाँ पे इतने मौजो पाल, पता नहीं कौन कौन से हैं जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वाकई ये इनको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए बहुत अच्छी है। सो ये पूरा जो है टाइम यहाँ पर, मतलब ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पर ही गुजारते हैं और घर से ज़्यादा। लेकिन हमने आपको बताया कि आखिर डॉक्टर ईसा का घर में टाइम कैसे गुजरता है और आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दूसरा हमें एक बहुत टाइम दिया। आपके प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत जगहों पे ढूंढ रहे होते हैं, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं कहीं पाकिस्तान में नहीं बैठता, सिर्फ पाकिस्तान में मैं फोरम मॉल में बैठता हूँ और साल में एक दफ़ा मैं यूएसए में बैठता हूँ, न्यूयॉर्क में। बस ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने खुद भी बहुत एंजॉय किया और यकीनन नाज़रीन ने भी किया होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।